स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और शुरुआत प्रहार में जो सबसे बड़ी खबर है उसके साथ करने वाले हैं। जी हां, योगी आदित्यनाथ पुलिस एक्शन मोड में है। न जात न पात, न यादव न ठाकुर, बाबा के राज में जैसा अपराध वैसा हिसाब। क्योंकि यूपी में रहना है तो अपराध को हर हाल में छोड़ना होगा, वरना बाबा की पुलिस अपराध और अपराधी को सिर्फ देखती है, फर्क नहीं करती। हालांकि अखिलेश यादव एनकाउंटर पर जमकर जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस अनुज सिंह का एनकाउंटर हुआ है उसके बाद अखिलेश खेमा बैकफुट पर है। इस पर पूरी डिटेल जानकारी आपको आज प्रहार में देने वाले हैं। दूसरी खबर जरूरी है, मंदिर मिलावट शुद्धि और सियासत से जुड़ी हुई है, आपसे और हमसे जुड़ी हुई है। तिरुपति बालाजी में अपवित्र भोग भगवान के श्री चरणों में चढ़ाने को लेकर सनातनियों में गुस्सा है। और इस बीच डिंपल यादव ने एक नई बहस छेड़ दी, या यूं कहें कि मौका देखकर मथुरा वृंदावन में प्रसाद के जांच का दांव चल दिया है। ये दांव अब श्रद्धालुओं के मन में कई प्रश्न खड़े कर रहा है, भ्रम पैदा कर रहा है। पूरी खबर पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तीसरी खबर की अब बात करेंगे, जहरीले जाकिर नाइक की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, जिसके अंदर डर बैठ गया है। जाकिर के अंदर ये डर किसका और क्यों है? जाकिर का कबूलनामा, किस तरह से डर से कांप रहा है जाकिर, ये आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिसाब पक्का है। अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो योगी की पुलिस सीधे बुलेट चलाती है। डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तब ये चिल्लाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो गए। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। इनकाउंटर चाहे किसी का हो, चाहे ठाकुर का हो, पंडित को हो, पारसी को, यादव को, मुसलमान हो, इनकाउंटर गलत है। अखिलेश यादव जाति धर्म का चश्मा लगाकर अपराधियों को संरक्षण देते हैं। चलिए सबसे पहले तीन तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो आज की खबर समझने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तीन तस्वीरें आपके सामने रख रहे। देखिए, डकैती मामला जो था उस मामले में मुठभेड़ हुई है, आरोपी का एनकाउंटर हो गया, आरोपी अनुज सिंह को ढेर कर दिया गया है। आरोपी ने सुल्तानपुर डकैती कांड में संलिप्तता इसकी थी और ये मेन अपराधी था। 1 लाख का इनामी भी था, जिसे अब ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर हुआ है और इसको लेकर अब बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जिनकी बोलती बंद होने वाली है। तो हुआ क्या है आपको बता देते हैं, पूरी खबर पहले आपको बता देते हैं। डकैती मामले में देखिए मुठभेड़ हुई है, आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। उन्नाव में यूपी एसटीएफ की अनुज सिंह के साथ ये मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान अनुज प्रताप सिंह को गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, इस बदमाश को, अनुज प्रताप सिंह को, और अस्पताल में इलाज के दौरान ही अनुज सिंह की मौत हो गई। मौके का फायदा उठाकर अनुज का जो साथी है, जो साथ जा रहा था और जिस दौरान मुठभेड़ हुई उस दौरान वो साथी फरार हो गया। सुल्तानपुर डकैती कांड का आरोपी था अनुज सिंह, और अनुज सिंह पर सिर्फ सुल्तानपुर में ही नहीं बल्कि गुजरात में भी इसी तरह की एक डकैती का आरोप था। लेकिन आपको बताएं कि डकैत के पास से तैयारी ऐसी लग रही थी कि बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वो तैयार था। हो सकता है अगली घटना की प्लानिंग कर रहा हो, क्योंकि कई चीजें मिली हैं जो साक्ष्य भी हैं कि अपराधी किस तरह से शातिर था, और ये भी बता रही हैं कि डकैती के बारे में जो अखिलेश यादव पूछते रहते थे कि सामान कहाँ गया, पहले भी मिला था जब मुठभेड़ हुई थी और अब भी मिला है। जरा जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं, पुलिस ने जो एक्शन किया है उसमें 2 पिस्टल मिली हैं, 2 पिस्टल बैग से मिली हैं। इसके अलावा 7 दगे कारतूस मिले हैं। उसके अलावा तैयारी क्या थी, 3 जिंदा कारतूस भी मिले हैं यहाँ पर। वहीं आपको बताएं, बाइक से भागने की कोशिश कर रहा था, बाइक को यहाँ पर बाइक बरामद हुई है, बैग भी बरामद हुआ है जिसमें ये तमाम सामान रखे हुए थे, और बैग में चांदी के जेवरात भी रखे गए थे। यानी कहीं जाने की तैयारी थी, अपनी साथी के साथ जाने की तैयारी थी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, अनुज प्रताप सिंह की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जरा आपको बताएं अनुज प्रताप सिंह किस तरह से संलिप्त था। जरा सुल्तानपुर डकैती कांड की तस्वीर आपको दिखा देते हैं और समझा देते हैं आपको कौन है। ये देखिए, ये जो शख्स आप देख रहे हैं जो पहुंचता है सबसे पहले अंदर,
और तस्वीरें ये गवाही दे रही है। देखिए किस तरह से ये 5 लोग पहुंचते हैं, लेकिन सबसे पहले अंदर कौन पहुंचता है? अनुज पहुंचता है। ये देखिए तस्वीर देखिए, ये आता है, पहले वहां जो ग्राहक बैठा है उसको मारता है और फिर बंदूक की नोक पर बाकी लोग अंदर आ जाते हैं दुकान के, और 10 मिनट के अंदर ये लूट होती है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं। अनुज प्रताप सिंह कैसे मुख्य आरोपी था, ये तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस एक्शन में है और एक एक अपराधी को देखिए, इस पूरे कांड में एक एक अपराधी को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि सुल्तानपुर लूटकांड को लेकर ही प्रश्न खड़े हो रहे थे, इसी पर जाति का खेल खेला गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस बता रही है कि एक एक अपराधी वो किसी भी जाति का हो, उसका हिसाब पूरा किया जाएगा। रिपोर्ट इसी से जुड़ी सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। सुल्तानपुर लूटकांड में यूपी एसटीएफ का एक्शन। एनकाउंटर में मारा गया आरोपी अनुज प्रताप सिंह। पुलिस की कार्रवाई, बदमाशों की शामत आई। सुल्तानपुर लूटकांड के एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। उन्नाव के थाना अचलगंज में हुई मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह को गोली लगी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान जब यूपी पुलिस ने बदमाश अनुज और उसके एक साथी को सरेंडर करने को कहा, तो आरोपी अनुज प्रताप सिंह ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें बदमाश अनुज प्रताप सिंह गोली लगने से घायल हो गया, जबकि अनुज का एक साथी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है, जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी, और मौके से ही एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। इसमें अचलगंज पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल सुल्तानपुर में हुए लूटकांड के बाद से ही अमेठी के जनापुरा गांव में रहने वाले अनुज प्रताप सिंह की पुलिस को तलाश थी। लूटकांड के बाद से ही पुलिस अनुज को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही थी। के भी एनकाउंटर हुआ है, अनुज सिंह को उन्नाव के पास पुलिस ने एनकाउंटर किया। अभी भी इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को एसटीएफ और पुलिस की अलग अलग टीमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से में खोज रही हैं। साफ है कि सुल्तानपुर लूटकांड को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। एक एक बदमाश को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में फरार 3 और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में कब आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अनुज का तो एनकाउंटर हो गया, लेकिन अनुज के अलावा कितने आरोपी इस घटनाक्रम में शामिल थे, पूरी डिटेल आपको हम दे देते हैं और कौन कौन गिरफ्तार हुआ। देखिए आपको बताएं, 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 14 आरोपी थे इस डकैती कांड में, 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 2 ढेर हो गए। मंगेश यादव की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, मंगेश यादव, और साथ ही अनुज प्रताप सिंह को ढेर किया गया है। 3 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश यूपी पुलिस मुस्तैदी के साथ कर रही है, और बल्कि उन्हें मौका भी दिया गया कि वो सरेंडर कर ले। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो उनका भी ये हश्र होगा, ये मैसेज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्राइम बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ। उस पर काम करती हुई यूपी पुलिस भी नजर आ रही है। लेकिन आपको बताएं कि परिजन, अनुज प्रताप के परिजनों से हमने बात करके समझने की कोशिश की कि वो इस एक्शन को कैसे देख रहे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने एक दर्द भी अपना जाहिर किया। उन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव की मंशा शायद पूरी हो गई है। सुनिए परिवार क्या कह रहा है। आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि लोगों के जीन पर से एकदम सक गई हो। जो कानून है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो मिल गए थे, झूठी दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ, कोई छिप रहा है डर की कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए, कि झूठा हुआ क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मारना चाहिए था ना, पुलिस एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? कहना है कि खून बहाकर न्याय नहीं होता, जातियों को लेकर इतनी सारी बातें हुई थी। आप पिता हैं, आज के दिन ये घटना घटी, क्या कहिएगा? अरे क्या कहेंगे, हमारा लड़का 22 साल का था, हमारा सहारा था, हमारे हाथ से तो निकल गया, हमारा पूरा परिवार बिखर गया। अब अखिलेश यादव जी चाहे कमेंट करें चाहे ट्वीट करें, उन्होंने पहले भी कमेंट किया था कि यादव का मर्डर है, इनकाउंटर हो रहा है, ठाकुरों को नहीं।
और अब ठाकुर का भी मर्डर हो गया, अब तो उनको संतुष्टि मिल गई। अब राजनीति के चक्कर में हमारा लड़का हमारे हाथ से चला गया। तो जाति कार्ड इसमें खेला जा रहा था। उपचुनावों को देखते हुए अलग रंग देने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बता दिया है कि अपराध और अपराधी सिर्फ इन्हीं को लेकर यहां फैसला लिया जाता है। जो धाराएं लगी है उनकी गंभीरता को देखते हुए फैसला लिया जाता है। और ये जो जाति वाली राजनीति चल रही थी, इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। रिपोर्ट देखिए। पहले एनकाउंटर को फर्जी बताया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। फिर जाति को लेकर बवाल मचाया। पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई, इस चप्पल में एनकाउंटर कर दिया। बता अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद क्या बोलेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाती रही है, पुलिस के एक्शन को फर्जी बताती रही है। कभी जाति देखकर एनकाउंटर करने की बात की गई, तो कभी यादव और मुस्लिमों को सरकार के निशाने पर बताया। लेकिन सीएम योगी ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई। कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि यह झूठा एनकाउंटर हुआ था? अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। एक तरफ तो अखिलेश यादव जाति की पिच पर बैटिंग कर अपनी सियासत को मजबूत करने में लगे हैं, तो वहीं उनके पार्टी के सांसद उनकी ही बात पर सवाल उठाते दिख रहे हैं। समाजवादियों की कोई जात नहीं होता है। जो जातिवादी होगा समाजवादी नहीं होगा, और जो समाजवादी होगा जातिवादी नहीं होगा। तो हमारी विचारधारा ये ठाकुर, पंडित, लाला, यादव, ये ऐसी कुछ नहीं है। इनकाउंटर गलत है, इनकाउंटर होना नहीं चाहिए। हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेता अखिलेश यादव की जाति वाली भाषा बोलते दिख रहे हैं। तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि योगी सरकार यूपी को माफिया मुक्त कर रहेगी। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। आज के दिन में आप देखो, किसी अपराधी की जाति नहीं होती है। हाँ, अगर अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसका मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा। अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे, अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। एनकाउंटर पर उठ रहे तमाम सवालों और जाति को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच ये तो साफ है कि अगर यूपी में अपराध करोगे तो बचोगे नहीं, और यही सीएम योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।